नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो आपके वर्तमान कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और साथ ही एक महत्वपूर्ण टारगेट सेट करने के लिए काम आएगा। आप में बहुत से विद्यार्थी या तो रीट के हैं या फिर सेकंड ग्रेड के हैं और दोनों ये चाहते हैं कि ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि हमें दोनों में से एक नौकरी तो पक्की मिल ही जाए और तैयारी इस प्रकार से हो। बहुत से कमेंट मेरे पास आए, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसा तरीका बच्चों को बताना चाहिए। और ये मेरे दिमाग में चलते समय मैंने सोचा था कि बहुत से विद्यार्थी इस द्वंद्व से आसानी से बाहर निकल जाएंगे, इसीलिए ये तरीका मैं लेके आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अब जो डिसीजन हुआ है रीट का, जो अब डिसीजन हुआ है, जो रीट 2022 को लेकर के, और एक तरह से हम कह सकते हैं थर्ड ग्रेड है, रीट नहीं है। अब ये थर्ड ग्रेड हो गई, अब ये रीट नहीं रही। क्योंकि देखिए, दो चीजें हुई क्या कि अगस्त में जो आपके एग्जाम लगने वाली ना, अब जो अगस्त गवर्नमेंट ने सोच रखा है, बाकी अभी रिपोर्ट आएगी, आगे तय होगा क्या होगा। लेकिन जब भी एग्जाम लगेगी, अब जो रीट के संबंध में जो एग्जाम लगने वाली है वो एग्जाम लगेगी आरटेट के नाम से, ठीक है ना। ये तो पक्का है, इतना तो आपने समझ ही गए होंगे आप, क्योंकि होनी तो टेट ही अब, ये तो पक्की बात है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होना है, ये तो पक्का है। और चूंकि राजस्थान का है तो इसका नाम आरटेट होगा, ये भी पक्की बात है। लेकिन अब यहां से आगे क्या, ये तो पक्का है कि आरटेट होगी। आरटेट में हमें ये भी अच्छी तरह से मालूम है कि आरटेट में 82 नंबर से लेकर 90 नंबर तक अगर आप ले आते हैं तो निश्चित रूप से आप पास है। अब उससे ज्यादा आप चाहे कितने लाओ, बात वही होनी है। एलिजिबिलिटी आपको प्राप्त हो चुकी है, चाहे कितने ही नंबर आप लेके आए। तो इसका मतलब अब यहां इंपॉर्टेंट जो है वो आरटेट नहीं रही, इसकी इंपॉर्टेंसी अब खत्म हो चुकी। इसका कोई मतलब नहीं है, रीट रीट बोलने से कुछ नहीं होता। अब छोड़ो इसको, रीट शब्द छोड़ दो। अब क्या, फिर क्या करें? तो अब जो आपको ध्यान में रखना है, आपकी साइकोलॉजी में फिट करना है, वो है ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन दोनों में से एक को हमें सिलेक्शन के रूप में लेना है और निश्चित रूप से लेना है। बहुत ही शानदार तरीका मैं बताने वाला हूं, अंत तक देखिएगा और समझिएगा इस तरीके को। इस तरीके को अगर आपने अपना लिया तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और एकदम गाइडेंस इस प्रकार से हो जाएगा। माइंड का गाइडेंस आएगा, मेरा नहीं, आपके माइंड का। आपका माइंड खुद कहेगा कि निश्चित रूप से सर ने जो बात कही है जचती है, जचेगी और वास्तव में आप ऑटोमेटिक कार्य करने लग जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ध्यान से सुनना। देखिए, अब क्या होगा, आरटेट हो जाएगी, ठीक है। आरटेट में आपके नंबर आ गए, औसत जितने चाहिए 82 से 90 के बीच में जो भी आपकी कैटेगरी वाइज होंगे वो आपको मिल गए। अब मिलने के बाद में फिर जो तय होगा वो क्या होने वाला है कि भाई अब थर्ड ग्रेड की एग्जाम लेगी, वो भी किसकी? सब्जेक्ट की। यही बात है ना मैन, सब्जेक्ट की एग्जाम लेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि सर वो सब्जेक्ट वाला जो बता रहे हैं उसमें क्या पूरा सब्जेक्ट ही आएगा, किस प्रकार की कंडीशन रहेगी? तो देखिए, गवर्नमेंट ने जब ये कहा है कि वो फिर विषय की एग्जाम होगी तो निश्चित रूप से इतना तो पक्का है कि उसमें वेटेज भी किसका रहने वाला है? सब्जेक्ट का ही वेटेज रहने वाला है। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर इतिहास को थोड़ा सा देखें तो देखिए, ऐसी एक एग्जाम हुई थी पहले 2011 में आरटेट, और उसके बाद में 12 में उसकी जो थी वो थर्ड ग्रेड एग्जाम। ये जो दो एग्जाम हुई 2011 और 12 के अंदर, उस समय का जो दौर था उसमें यही बात थी। आज के 10 साल हो गए उन बातों को, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात थी उस समय भी कि पहले आरटेट हुई और आरटेट के बाद में थर्ड ग्रेड की एग्जाम हुई। अब उसमें क्या था, जो सब्जेक्ट आया था ना, वो सब्जेक्ट अकेला ही नहीं था, उसके साथ कुछ हद तक जीके क्वेश्चन भी थे, साइकोलॉजी भी थी, ठीक है ना, सब कुछ था। तो मूलतः इसका मतलब ये होगा कि सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होगा। 80-20 रेशो हो सकता है, छोटी मोटी चीजें सारी 20% और मेन 80 तक हो सकता है, जो उस समय भी था। अब वर्तमान में पैटर्न कैसा होगा ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, इसलिए मेरा कहना उचित भी नहीं है। लेकिन संभावित जो मैं बता रहा हूं वो यही होगा कि जो 2012 का पेपर था, मैं एक बार आपको राय ये दूंगा कि उस समय जो पेपर आया था ना 2012 में, वो पेपर आप कहीं से भी अगर आपको मिले तो उसे लीजिए और उसको लेकर के पढ़िए। मैं भी कहीं से कोशिश करके आपको दे सकता था, लेकिन मैंने कोशिश इसीलिए नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अगर आप उस पेपर को खुद देखेंगे, क्योंकि पूरा मैं बता नहीं पाऊंगा, और पूरा अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें यह तय कर पाएंगे कि कौन सी चीज कहां और कितनी आई। हालांकि मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो इस प्रकार का लेके आ सकूं, लेकिन मेरा विचार यह कि आपको एक होमवर्क के रूप में काम दिया जाए।
इसलिए वो काम कीजिए आप, सबसे महत्वपूर्ण है। उसे कहीं से भी लीजिए और उसको चेक कीजिए। अगर वो ले लेंगे तो आपके माइंड में एकदम क्लियरिटी आ जाएगी कि इस एग्जाम को कैसे पास करना है। ये तो भूल जाओ आप, आर्टेड तो जो बच्चे नॉर्मल से नॉर्मल 100 से अबाव तो लगभग थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 90 के आसपास भी थे ही, और कैटेगरी वाइज करें तो 80-82 के अंदर भी लोगों का हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो जाएगा। इतना तो आप कर लोगे, इतना तो विश्वास है। और कीजिएगा, ज़्यादा हल्का मत ले लेना इसको, आर्टेड को देना है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, अगर ये पास भी कर गए तो भी नौकरी तो नहीं लगोगे ना, नौकरी तो इसी से लग रहे हो। तो वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए एसएस है, एसएसटी है। एसएसटी की अगर हम बात करें तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वो सारे हैं। तो जो चीज एसएसटी के सिलेबस में रीट में है वो तो आपको तैयार करनी ही करनी है। मतलब जो आरटेट में है, एसएसटी के सिलेबस में जो चीज आरटेट के दौरान है वो तो आपको तैयार करनी है, उसमें तो किंतु परंतु नहीं है। साथ ही 6 से लेकर के 12 तक की किताबें आपके सब्जेक्ट की निश्चित रूप से आपको तैयार करनी है। यानी कि एक बात तय हुई कि 6 से 12 तक की अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां एक बात फिर आती है कि भाई अब तो फिर तो हम सेकंड ग्रेड के अंदर भी ये ले सकते हैं, कहां दिक्कत है? क्योंकि 6 से 12 तो यहां भी आ रहा है। भाई बात तो वही हो गई ना, सब्जेक्ट तो यही पढ़ना है ना। तो इसलिए अगर हम देखें, गौर से देखें, तो ये एग्जाम दोनों एक ही हो जाती है। यानी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई कि सब्जेक्ट आपके लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, चाहे वो थर्ड ग्रेड है चाहे वो सेकंड ग्रेड है। और अगर एसएसटी को छोड़ दूं, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, इन विषयों की बात कर दूं तो फर्स्ट ग्रेड भी इसी में शामिल है। अगर आप पूरी तरह से सब्जेक्ट डेडिकेटेड हो जाएं तो निश्चित रूप से इन तीनों भर्तियों में से एक भर्ती आपकी होने की पूरी संभावना है। सब्जेक्ट पकड़ लीजिए और पूरी मजबूती के साथ पकड़ लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट में पकड़ जिस स्टूडेंट की है ना वो कहीं नहीं कमजोर रहने वाला। फिर जीके बचता है। देखिए जब पूरी पकड़ कर लेंगे ना आप तो जीके उसके बाद की बात है। और एक बात और समझ लीजिए, अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे, जीके में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं इंपॉर्टेंट होता, लेकिन मेरा कहने का मकसद यहां यह है कि आप जीके उस समय पढ़िए जब आप सब्जेक्ट में कमांड हो जाए। आपको सब्जेक्ट नहीं आता, जीके पढ़ने चले हो, किस बेस पे आपको नौकरी लगनी है? आपको सब्जेक्ट की बेस पर। यह बात आपको माइंड में तय करनी पड़ेगी। क्यों? अगर ऐसा नहीं करोगे ना आप तो ऐसे में आप एक मजबूत स्टैंडिंग नहीं ले पाएंगे। और जो व्यक्ति नींव ही कमजोर हो ना तो महल नहीं बनाया करते। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को आप अच्छे से समझिए कि आप पहले सब्जेक्ट पकड़ लो और उसको मजबूत कर लो। जब भी कोई वैकेंसी आए कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट हमेशा परमानेंट रहता है। फिर जीके में चेंज किया, काम हो गया। ऐसे सिलेक्शन होते हैं। आप देखते हो कि जीके पढ़ने से सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। अब मैं जीके पढ़ाता हूं, आप कहोगे सर जीके की पढ़ाई करो, मैं ये नहीं करा। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जीके भी पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ अपना सब्जेक्ट जीके से भी सुप्रीम कीजिए। सुप्रीम नहीं है आपका, चेक कीजिए, वास्तव में नहीं मिलेगा आपको, और वही सबसे बड़ी कमी मिलेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने सब्जेक्ट को पकड़ो, मजबूत करो, वो मजबूती काम करेगी, तब सिलेक्शन दिलाएंगे आपको वो। इसलिए आज से ही ले लीजिए और संकल्प ले लीजिए कि आज से हम सब्जेक्ट को मजबूत करेंगे, कुछ भी हो जाए, बस सब्जेक्ट मजबूत कर लीजिए। फिर जीके तो मैं करवाऊंगा, जीके में टेंशन नहीं है, सब्सक्राइब कर लो भी, रेगुलर जीके गारंटी मेरी है। लेकिन अब आप यहां द्वंद्व में फंस गए, यहां से बाहर नहीं निकलना चाहते, बताओ कैसे आपको रेगुलर क्लास दूं? आप इस द्वंद्व से तो बाहर निकलो। आप ये देखते हैं कि सर अब तो क्या करें, तो क्लास ही नहीं लेते आप। द्वंद्व से बाहर निकलिए। द्वंद्व की स्थिति आपको पराजय तक ले जाएगी, और अगर द्वंद्व दूर कर दिया तो विजय कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।